बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हमने सॉल्व कर दी थी। नो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 9.2। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला पहले ऑलरेडी ये लिखा हुआ है फार्मूला। जब से ये मैंने चैप्टर शुरू किया है वहाँ ये फार्मूला जो है पहले प्रूव भी किया था, उसी तरह लिखा हुआ फार्मूला। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला जो है वो अच्छी तरह याद कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 9.2 जो है वो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं बुक से ही पढ़ लेता हूँ। बुक्स में वो लिखा है एक्सरसाइज 9.2 शो वेदर द पॉइंट विद वर्सेस जो है उसने दिए हैं। उसने वर्सेस जो दिए हुए हैं ये वर्सेस मैं लिख देता हूँ। चले यहाँ मैं इसके वर्सेस लिख देता हूँ। इसका नाम चले मैं ए रख लेता हूँ। ए जो है वर्सेस क्या होते हैं? वर्सेस ये होते हैं कि ये ट्राइएंगल है और ये ट्राइएंगल के जो कोने होते हैं उसको वर्सेस कहते हैं। इसको वर्टिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टिक्स। और इसकी जो जमा है इसको वर्टिस कहते हैं। ये एक वर्टिक्स है, ये दूसरा वर्टिक्स है, ये दूसरा और ये तीसरा वर्टिक्स है। तो ये जो कोने होते हैं दो जो है वो लाइनें जो है वो आपस में जहाँ मिलती हैं या क्रॉस करती हैं उसको वर्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ उसका एक ट्राइएंगल का एक जो है वो एक वर्टिक्स जो है ये 5 - 2 और दूसरा वो इसका बी रख लेते हैं। इसका नाम बी जो है उसका वर्टिक्स जो है वो 5 4 और सी जो है एंड सी वो कहता है, चले एंड लिख दे। एंड जो है वो उसका सी वर्टिक्स जो है ये इसका -4 और ये 1। ये वर्टिस ट्राइएंगल के डियर स्टूडेंट्स उसने दिए हैं। और वर्टिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइएंगल और आइसोसेलेस ट्राइएंगल जो है वो बताना है कि इक्विलैटरल ट्राइएंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइएंगल वो होती है जिसके ये तीनों साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड भी इक्वल हो, ये भी से इक्विलैटरल ट्राइएंगल होगी। अगर इनकी साइड इक्वल होगी तो ये एंगल भी जो है वो इनके क्या होंगे? इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल जो है वो ट्राइएंगल होती है जिनकी दो साइडें इक्वल हों, जिनकी दो साइडें इक्वल हों। मसलन ये साइड इक्वल है और ये दो साइडें इक्वल है तो उनके सामने आमने सामने वाले अपोजिट जो है वो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसको आइसोसेलेस ट्राइएंगल कहते हैं और इसको इक्विलैटरल ट्राइएंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, इक्वल हों। और ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल जो है जिनकी दो साइडें जो है वो आपस में इक्वल हों तो उसको जो है वो आइसोसेलेस ट्राइएंगल कहते हैं। तो वो कहता है कि इसको शो करना है कि ये जो वर्सेस हैं बताएं कि ये इक्विलैटरल ट्राइएंगल के हैं या आइसोसेलेस ट्राइएंगल के हैं। तो ये हमने प्रूव करना है कि इनकी जो है वो साइडें कैसी हैं, ये कौन सी ट्राइएंगल है, क्या ये इक्विलैटरल ट्राइएंगल है या आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका वैसे अगर ग्राफ से इसका जो है वो अगर ट्राइएंगल बनाएं तो वो ये कैसे बनेगी? मैक्सिमम 5 पॉइंट है इसका। तो ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन खींच ली है और ये वाई एक्सिस की लाइन खींच गई। ये वैसे बनाना नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये ओरिजिन है 0, ये 0 0 0 इसका पॉइंट होता है 0 0। अगर ये 1 रख लें +1, ये +2 रख लें, ये +3 रख लें, ये +4 रख लें और ये +5 रख लें। और इसी तरह ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये मैंने पहले समझाया हुआ है। अब ये इसका अगर ये +1 रख लें और ये +2 रख लें और ये +3 रख लें और ये +4 रख लें और ये +5, इसी तरह -1 -1, ये -2 रख लें, ये -3 रख लें, ये -4 और ये -5।
इसी तरह -1 रख लें, -2 रख लें, -3 रख लें, -4 रख लें और -5 जो है। अब यहाँ से इसको वर्टिसेस से देखते हैं, वैसे हमने फार्मूले से प्रूव करना है, वैसे हम इसकी फिगर बनाकर देखते हैं कि क्या है। ए जो है ये x की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, याद रखें। ये मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ग्रीन मार्कर के साथ। ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। अगर a b को 2 पॉइंट अगर रखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि ये इसमें a जो है x की 5 पॉइंट है, तो यहाँ से 5 तक ये पॉइंट होगा a, ठीक है। और y जो है वो -2 है, ये y जो है वो -2, नीचे -2, तो ये है। इसको अब अगर मिलाएंगे तो ये पॉइंट आपका ये बनेगा, ये पॉइंट और आगे b पॉइंट 5 प्लस का x का प्लस का है, x + 5 यही पॉइंट आएगा। और y4 ये पॉइंट बनेगा डियर स्टूडेंट। इसको भी आगे बढ़ा लें और इसको भी आगे, जहाँ ये दो लाइनें जो है एक दूसरे को मिलती हैं, ये पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट A बन रहा है, ये पॉइंट क्या बन रहा है, A बन रहा है। मैं उसके मार्कर के साथ लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर, पॉइंट इस सिर पर बना देता हूँ। ये पॉइंट A बन रहा है। A पॉइंट क्या है, 5 - 2 और B पॉइंट जो है, ये B पॉइंट बन रहा है, ये 5 4। आगे C पॉइंट जो है -4, x की -4 ये x वाला -4 और 1, -4 और y1 जो है ये इसको ये खींचेंगे और इधर से ये पॉइंट बन रहा है, ये C पॉइंट बन रहा है। C पॉइंट क्या जो है वो बनेगा जी, C पॉइंट बनेगा -4 और ये 1। अब इसके ट्राइंगल ग्राफिक, वैसे ये इसने करना नहीं, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका ये ट्राइंगल बनेगी। आप पॉइंट को मिलाना है जी, ये और इस पॉइंट को मिला दें, ये और ये पॉइंट मिला दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है आपके सामने, देखें ये दो साइडें आपस में बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। और ये जो है आपके ग्राफ से मैंने बता दिया है कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो बनेगी। चलें जी, हम फार्मूले से अब इसको प्रूव करते हैं। वैसे मैंने ग्राफ के ज़रिए तो बता दिया कि ये ट्राइंगल ऐसे बनेगी। अब हम इसको जो है ये फार्मूला लगाकर, डिस्टेंस फार्मूला जो है ये लगाकर इससे प्रूव करते हैं कि कैसे। पहले तो हम AB डिस्टेंस का फार्मूला ये है। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D = x2 - x1 एब्सोल्यूट इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक। अब हम AB पॉइंट लेते हैं, मतलब ये पॉइंट हम लेंगे AB। आपके सामने सिर्फ जो है वो मैं लिख देता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ये 5 और -2 A पॉइंट होगा और ये B पॉइंट होगा 5 4। ये दो पॉइंट जो है, अब इनका डिस्टेंस हम निकालते हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको हम AB जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे। AB डिस्टेंस = x2, ये x2 है, 5 - x1, 5 - 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी 4 और -y1 -2 है, तो -2 के लिए ब्रैकेट लगा लें और एब्सोल्यूट ऊपर इसका स्क्वायर। अब इसका मैंने वही आपने 9.1 जो एक्सरसाइज है बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं। पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे तो ये AB डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। AB डिस्टेंस 5 से 5 निकाले, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। चलें लिख देते हैं एक दफ़ा, और ये आ जाएगा 4 + 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर।
4, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई का, y2 ये है, y2 4 है और y1 -1 है, फार्मूले में माइनस है वो माइनस लगाया, और ये एलिमेंट के साथ जो इसका कोऑर्डिनेट है वो उसका जो माइनस है वो मैंने लगाया। अब ये ऊपर स्क्वायर रूट, तो ए बी डिस्टेंस जो है ये आएगा 0 और ये +6 इसका स्क्वायर। ठीक, अब ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस जो है ये 6 इसका स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये ए बी जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये ए बी डिस्टेंस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ गया, ए बी डिस्टेंस। अब हम जो है ए बी निकाला, अब बी सी निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, चले आपके सामने। बी सी डिस्टेंस, बी जो है ये आ जाएगा 5 4 और सी डिस्टेंस आ जाएगा माइनस, ये पॉइंट सॉरी पॉइंट आएगा, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इस तरह लिख लेते हैं। अब ये क्या है, ये x1 है। अब इसको अगर इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ भी अगर लिखना है आपने तो आप लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। ये बी सी जो है 2 पॉइंट लेंगे, तो ये x1 है और ये x2 है और ये y1 है और ये y2 है, ये आपके सामने। इस तरह x1 है, अलग भी आप रफ अमल में ये आप कर सकते हैं, ये y1 है, x2 और ये y2। ठीक जी, अब बी सी डिस्टेंस हम निकालते हैं। बी सी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फार्मूला पहले लगा हुआ है, उसमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर लगाना है तो आप लिख सकते हैं बी सी डी डिस्टेंस। तो ये बी सी डिस्टेंस जो है ये, चलें फार्मूला अप्लाई कर लें, एक दफ़ा लिख लें, हर दफ़ा लिख लें, x2 - x1 इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो बी सी डिस्टेंस आ जाएगा, बी सी x2 -4 -x1 -5 इसका स्क्वायर, एब्सोल्यूट इसका स्क्वायर, प्लस y2 1 और -y1 4 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, डियर स्टूडेंट्स फॉलो करते जाइए, ज़रा गौर से देखें। अब पहले ए बी डिस्टेंस मैंने निकाला है, अब मैं बी सी डिस्टेंस का निकालने लगा हूँ। ये बी इसका वर्सेस, इसके कोऑर्डिनेट 5x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, फार्मूला मैंने लिख दिया। x2 जो है ये -4 है, x1 वो -5 है, प्लस y2 1 है और -y1 -4 है। तो ये बी सी जो है इसका डिस्टेंस ये आ जाएगा -9 इसका स्क्वायर और प्लस जो है ये -3 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये बी सी जो है ये 981 आ जाएगा और प्लस जो है ये 9 आ जाएगा। इसमें कहीं गलती तो नहीं की, -4 ये इसका x2 जो है -4 है, x -5 है। ठीक है, ये y2 1 है, बी सी हमने निकालनी है और ये -4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 9 और इसका अंडर रूट। अब बी सी जो है ये आ जाएगा 9 और 1 10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 8 और 1 9 90। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 90। तो 90 के आप फैक्टर बना सकते हैं, 90 के आप फैक्टर बना लें। 90 जो है ये 2 के साथ टेबल पर 2 4 बार 8, 2 5 बार 10 और आप 3 1 बार 3 3 5 बार 15, फिर 3 के साथ 3 3 5 बार 15। तो ये बी सी जो है आ जाएगा, बी सी हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3 × 3 × 2 × 5। इस तरह हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर बना लिए। अब 3 का तो स्क्वायर बन जाएगा,
20 ये इसका स्केयर, ये क्योंकि ये जोड़े हैं, 2 हैं, उसका 3 का स्केयर और +2 मल्टीप्लाई 5। तो ये इस तरह इसको लिख सकते हैं जी। 3 मल्टीप्लाई, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने अलग का इसको लिखा है और 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये BC जो है, ये 3 का स्केयर जो है वो अंडर रूट ये बाहर निकल आएगा 3, और अंदर जो है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 10, ये BC इसका डिस्टेंस निकला है। अब BC AC की डिस्टेंस निकालते हैं जी। AC डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला पहले लिखा है, चले AC डिस्टेंस, AC A ये x1 है, चले दूसरी मार्कर के साथ ही मैं लिखता हूं, ये x1 y1 x2 y2, ये AC डिस्टेंस है। AC डिस्टेंस यहां मैं लिख देता हूं, चले A जो है ये 5 माइनस 2, और C डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा -4 ये 1। ठीक, अब इसको हम डिस्टेंस ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। AC जो है, AC इज इक्वल टू x2, x2 जो है ये हमारे पास -4 माइनस x1 -5 इसका स्केयर प्लस y2 1 माइनस y1 ये -2 आ जाएगा इसका स्केयर, और ऊपर अंडर रूट। ठीक, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये x2 जो है, ये x2 -4 माइनस फार्मूले का x1 जो है 5, फिर जो है y2 1 और y1 -2। ठीक है जी। तो AC जो है, AC जो है डिस्टेंस जो आएगा AC का, ये -9 इसका स्केयर, -9 इसका एब्सोल्यूट इसका स्केयर, और प्लस ये आ जाएगा 1 + 2 इसका स्केयर और अंडर रूट। तो AC जो है ये आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, और +3 जो है इसका हम स्केयर चलेंगे अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो AC जो है ये हमारे पास आ जाएगा 81 + 9, और इसका AC जो है इसका ये आ जाएगा 90, इसका 90 अंडर रूट। अब 90 अंडर रूट बिल्कुल उसी तरह इसका प्रोसेस कर दें, तो ये आ जाएगा AC जो है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलें 3 × 2 × 5 उसी तरह कर लें। तो ये AC ये ऑलरेडी इसका निकाला है, तो ये 90 तक भी अंडर रूट रहने दे सकते हैं, यहाँ तक की, तो फिर भी एक जैसे आ गए। तो ये 3 इसका स्केयर और मल्टीप्लाई 10, चले इस तरह कर लें, और AC जो है आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, और 10 अंडर रूट जो है ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट देख लें, इनकी दो साइडें इक्वल आई, BC 90, यहाँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया कर दिया, BC 3 × 10 अंडर रूट, और ये AC 3 × 10 अंडर रूट, और ये 6 आ गया। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि अगर दो साइडें जो हैं ये इसकी इक्वल आई हैं, और ये तीसरी साइड इक्वल नहीं आई, और अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ जाती, तीनों साइडें इक्वल आ जाती, तो ये इक्वलैटरल ट्राइंगल होनी थी। तो सिंस 2 साइड्स आर इक्वल, सिंस चले इसमें लिख देते हैं, सिंस कौन कौन सी साइड इक्वल आ गई, ये BC इज इक्वल टू AC, और ये किसके इक्वल है, 3 × 10 अंडर रूट, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल होगी जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो इसका जो है वो ग्राफ से भी मैंने आपको जाहिर कर दिया कि ये जो है ग्राफ से भी आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ये होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ये इसका हमने AB डिस्टेंस निकाला है,
ये BC डिस्टेंस निकाला है और ये AC डिस्टेंस निकाला है और BC इज इक्वल टू AC और ये 3 × 10√, ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट इसका सॉल्व करते हैं। Question number 2, dear student, show whether or not the points with vertices -1, 1, 5, 4, 2, -2 and -4, 1 फॉर्म ए स्केयर, ये एक स्केयर बनाता है। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, फिर जो है ये इसको हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चले इसका ए जो है इसका पॉइंट हम लिख देते हैं जो उसने कहा है। तो ये वो कह रहा है कि बताएं ये स्केयर है, शो करें कि ये स्केयर है। तो ये -1, 1 और ये बी जो है बी पॉइंट, चले इसका रख देते हैं नाम, ये आ जाएगा 5, 4 और एंड सी पॉइंट जो है ये सी पॉइंट, इसका सी नाम रख लेते हैं, ये -4 और ये 1। ये उसने वर्सेस दिए हैं उसके स्केयर के। तो ग्राफ में भी आप इस तरह बनाएंगे तो ग्राफ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने प्रूव किया है, तो इसका मेरे ख्याल से ग्राफ से वो स्केयर नहीं बनेगा क्योंकि ये 4 है, -4 और ये इसमें ये लाइनें आपस में नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने इसको ग्राफ से चले करना है तो हम देख लेते हैं ग्राफ से भी कि इसका स्केयर बनता है या नहीं बनता। पॉइंट यहाँ से मैं देख लेता हूँ, पॉइंट सही लिखे हैं, -1, 1 और 5, 4 और -4, 1, ठीक है जी। इसके वर्सेस है, ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। ये x एक्सिस है पॉजिटिव, ये y एक्सिस है पॉजिटिव और ये y एक्सिस है नेगेटिव और ये x एक्सिस है नेगेटिव। तो कहाँ तक पॉइंट 5 तक जाना चाहिए। तो ये 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 प्लस में लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, +3 और +4 ये +5, ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। ज़रा देखें, हाँ जी ये ऑरिजिन है इसका। तो पॉइंट पहला -1 1, ये -1 x की वैल्यू -1 और 1 ये आपस में मिलेंगे, ये पॉइंट होगा जी, ठीक। फिर आगे 5x5, ये 5x और ये 4, ये 4, यहाँ से जब ये जो है लाइनें खींचेंगे तो जहाँ ये मिलेंगे तो ये इसका ये पॉइंट, ये चले पॉइंट ए मैं बता देता हूँ, ये आएगा -1 और 1 और ये पॉइंट जो है आएगा बी पॉइंट, ये आ जाएगा 5, 4 और सी पॉइंट -4, ये -4 और 1, -4 और ये 1 -4 और ये 1, ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो स्केयर तो नहीं बन रहा। और AC ये स्केयर नहीं बन रहा जी, ये स्केयर बनेगा ही नहीं, ये तो कोई जो है वो अजीबोगरीब जो है वो शक्ल बन गई है। तो ये इस तरह 3 पॉइंट थे और ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, -4 और ये 1, तो ये इस तरह बनेगा कुछ, ये स्केयर नहीं बन रहा जी। ये क्या है,
ए पॉइंट मैंने ए पॉइंट कौन सा है, -1 1 आ जाएगा, बी पॉइंट 5 4 आ जाएगा, सी पॉइंट -4 ये 1। ये देख लें इसके अंदर हम इसको प्रूव करेंगे जी। ये ग्राफ से तो इस तरह बन गया है, हम इसको हम प्रूव करते हैं कि ये पहले ए बी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, ये d, अब ये d फार्मूला मैंने लगा दिया है। ये फार्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पर बड़ा नज़र आ रहा है वो लगाया ये। अब जी, अब इसका हम जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो है जिस तरह का ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ए बी डिस्टेंस क्या है, ए बी डिस्टेंस। तो हम ए बी डिस्टेंस इसका निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस x2 5 माइनस x1 -1 और इसका स्केयर। ठीक, x2 इसका 5 है, माइनस x1, तो x1 जो है ये -1 आएगा, ये ब्रैकेट लगा देंगे -1 प्लस y2 4 माइनस y1 माइनस ये 1 आ जाएगा इसका स्केयर और अंडर रूट। ए बी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 5 प्लस 1 इसका स्केयर और प्लस जो है ये आ जाएगा 3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा। 4 से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 6 इसका स्केयर और चलें प्लस 3 जो है इसका 9 आ जाएगा और ये ए बी जो है ये डिस्टेंस जो है आ जाएगा 6 बार 36 प्लस 9 5 6 का स्केयर 36 और 9। अब ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 9 6 15 और ये 45 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका आप अगर फैक्टर बनाने चाहें तो बना लें, यहाँ भी रख सकते हैं। 45 जो है इसके फैक्टर बना लें, 3 1 बार 3 3 5 बार 15, 3 5 बार 15 और 5 1 बार 5। तो ए बी जो है अगर ना भी बनाए यहाँ तक भी रहे फिर भी ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो ए बी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये 3 का स्केयर बन जाएगा और मल्टीप्लाई 5 और ये स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ये तो 3 बार आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, ये 5। ये इसका एक जो है वो डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम जो है वो ए बी डिस्टेंस है, अब बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। ये मिटा देते हैं। बी सी डिस्टेंस ये आ जाएगा x1 और ये y1 और ये c जो BC ये x2 और ये y2 डिस्टेंस। इसको आप रफ में अलग करके लिख लें, ताकि ये इसलिए लिखते हैं ताकि आप गलती का इम्कान ना हो। तो BC हम डिस्टेंस निकालते हैं जी। पहले D डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका एब्सोल्यूट इसका स्केयर और अंडर रूट। अब BC डिस्टेंस हम निकालने हैं। BC डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस 4 x1 माइनस 5 इसका स्केयर। ठीक, ये x2 माइनस 4 है और x1 जो है ये माइनस फार्मूले का और ये 5 इसी तरह प्लस y2 क्या डी स्टूडेंट, y2 1 है और माइनस y1 4 और इसका स्केयर और अंडर रूट। तो ये BC जो है ये इज इक्वल टू ये माइनस 5 4 9 इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस जो है ये -3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और अंडर रूट। ठीक, आपके सामने है डियर स्टूडेंट, ज़रा देखें। BC डिस्टेंस जो है ये 81 आ जाएगा और प्लस 3 बार 9 और ये आ जाएगा इस तरह। तो BC जो है हमारे पास आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। ये बिल्कुल देख लें पिछले
जो है वो उसकी तरह जो इसका क्या निकाला था, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये निकाला था। अगर याद आप अलग निकालें, मुझे याद है कि ये बी सी जो है ये 3 का स्केयर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 अब अंडर रूट, अब बी सी जो है ये इसका 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 10, ये बी सी आ गया जी। ये क्या आ जाए बी सी। तो इससे भी साबित देख लें ये दोनों साइड ही इक्वल नहीं आई, क्योंकि स्केयर जो होता है डियर स्टूडेंट, स्केयर जो है ये आपको पता है स्केयर जो है वो चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। ये स्केयर है, ये स्केयर यानी चारों साइडें 1 2 3 4 ये 4 साइड्स आर इक्वल जो है वो होनी चाहिए। तो ये तो दो साइडें इक्वल भी, दो साइडें इक्वल यहाँ भी हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी, तो फिर ये इट इज नॉट स्केयर। चले अगर हमने तीसरी साइड भी निकालनी है तो तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं हम। आगे डिस्टेंस आ जाएगा ए सी डिस्टेंस, ये फार्मूला उसी तरह लिखा हुआ है। ए सी जो है ये डिस्टेंस ए सी, इसको मिटा देते हैं। वैसे आपका सवाल यहाँ ही ख़त्म हो जाता है कि ये जो है ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आई, तो ये जो है वो इट इज़ नॉट स्केयर। तो चले हम इसका हम लिख लेते हैं ए सी, ये x1 और ये y1 और ये x2 ये y2। अब ये इसका हम x2 जो है ये क्या है जी -4, x2 क्या है ये -4, x2 -4 और -x1 -1 और इसका स्केयर हो जाएगा। ये माइनस ब्रैकेट के लिए लगाई है जी, ये दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये -1 ठीक, प्लस y2 1 और -y1 -1 और इसका स्केयर और इसका अंडर रूट। तो ए सी जो है ए सी आ जाएगा -4, ये माइनस +1 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और +0 जो है इसका, चले इसी तरह एब्सोल्यूट ही रहने दे, 0 का स्केयर 0 ही आता है। तो ए सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये -3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और 0 का स्केयर 0 आता है और ये आ जाएगा ए सी जो है ये आ जाएगा 9 जो है 3 का स्केयर जो है वो 9, या इसका चले 9 3 का स्केयर, और वैसे भी ए सी जो है ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये देख लें 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी 3 साइड्स आर नॉट equal, so it is not scale, it is not scale। यानी ए बी जो है डिस्टेंस जो है इज नॉट इज इक्वल टू बी सी के, और बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी के, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर दिया, 1 भी सॉल्व कर दिया, 2 भी जो है वो सॉल्व कर दिया। इनके अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाते तो फिर जो है वो स्केयर होना था, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे जो है वो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।